हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की अकाउंटेंसी की क्लास है। जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था खाता बही। खाता बही में विभिन्न खातों को किस प्रकार से खोला जाता है, किस प्रकार से उन खातों में जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग की जाती है और सभी पोस्टिंग करने के बाद खाता बही के खातों का किस प्रकार से शेष ज्ञात किया जाता है, बैलेंस। इस पर अब तक हमने चर्चा की है। अब हमारा एक नया कंसेप्ट है कैश बुक। यानी रोकड़ बही। यदि व्यापार का स्तर छोटा है, छोटे पैमाने का व्यापार है, कम ही लेन देन व्यापार में होते हैं, तो हम विभिन्न खातों को एक ही बुक में खाता बही में खोल लेते हैं। कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, डेटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, विभिन्न एसेट्स, एक्सपेंसेस, सब के लिए केवल खाता बही में खाते खोल दिए जाते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, व्यापारिक लेन देन बहुत कम होते हैं। लेकिन व्यापार का स्तर बड़ा है और व्यापारिक लेन देन बड़ी संख्या में होते हैं, तो यदि हम केवल एक बुक खाता बही को ही तैयार करेंगे तो उसी में सभी खातों को खोला जाएगा, जिससे खाता बही अनावश्यक रूप से बड़ी हो जाएगी। अधिक लेन देन होने पर खाता बही का विभाजन कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं जर्नल का विभाजन। जर्नल का विभाजन, यदि जो छोटे खाते हैं उन्हें खाता बही में खोल दिया जाता है और जो जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जिन खातों की ज़्यादा हैं उनको फिर अलग से पूरी की पूरी बही तैयार की जाती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होती है कैश बुक। यानी कैश से संबंधित जो लेन देन होते हैं उनकी एंट्री हम कैश बुक में करते हैं अलग से। जिन लेन देनों में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो यानी कैश की प्राप्ति, रोकड़ की प्राप्ति या रोकड़ का भुगतान नहीं है, उनके लिए अलग खाते फिर खाता बही में खोले जा सकते हैं। कैश की सभी लेन देनों को मेंटेन करने के लिए एक अलग बही, जिसे हम रोकड़ बही कहते हैं, कैश बुक, वो रखी जाती है। यानी कैश बुक में केवल नकद लेन देनों का लेखा किया जाता है। व्यापार के जितने भी लेन देन जिनमें नकद प्राप्ति हुई हो या नकद भुगतान हुआ हो, उसकी एंट्री हम कैश बुक में करते हैं। रोकड़ बही के प्रकार। एक खाने वाली रोकड़ बही, दो खाने वाली रोकड़ बही, तीन खाने वाली रोकड़ बही,
और खुदरा रोकड़ बही। यानी रोकड़ बही कुल 4 प्रकार की होती है। 1 खाने वाली रोकड़ बही, 2 खाने वाली रोकड़ बही, 3 खाने वाली रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही। रोकड़ बही के 2 पक्ष होते हैं। पहले हम जब रोकड़ बही बनाएंगे, पेज को बीच में से मोड़ दिया जाता है। बीच में से मोड़ने के बाद ये जो इसका बीच है, पहला पक्ष इसकी डेबिट साइड है और दूसरा पक्ष इसकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में प्रारंभिक शेष तथा सभी नकद प्राप्ति, यानी जो पिछला शेष है वो और वो सभी लेन देन जिनसे नकद की प्राप्ति हुई है, उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में नकद भुगतान, यानी जिन लेन देनों में हमें भुगतान करना पड़ा हो, और अंतिम शेष, लास्ट में जब शेष निकलता है तो अंतिम शेष क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब ये जो 1 खाने वाली, 2 खाने वाली है, 3 खाने वाली रोकड़ बही से अभिप्राय है, जो जब हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक के कॉलम खींच लेंगे हम, उसमें पहला कॉलम डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा जर्नल फोलियो, फिर एक कॉलम वाउचर नंबर, कैश का जो वाउचर है, प्रमाणक है, और फिर अगला होता है अमाउंट। ये इसका डेबिट साइड है। फिर ये कॉलम रिपीट होंगे, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट। ये इसका क्रेडिट साइड है। यदि अमाउंट का 1 कॉलम है तो 1 खाने वाली रोकड़ बही है। अमाउंट के 2 कॉलम है तो 2 खाने वाली रोकड़ बही है। अमाउंट के 3 कॉलम है तो 3 खाने वाली रोकड़ बही है। यानी डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, वाउचर नंबर तो बनेंगे ही बनेंगे। केवल अमाउंट के कॉलम यदि 1 है तो 1 खाने वाली, 2 है तो 2 खाने वाली, 3 है तो 3। अब कब 1 खाने वाली बनाई जाएगी, कब 2 खाने वाली और कब 3 खाने वाली, इस पे चर्चा करेंगे। यदि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कोई एंट्री बैंक या छूट, या तो बैंक या छूट से संबंधित नहीं है, हमारे जितने भी लेन देन हैं उनमें कोई भी लेन देन ऐसा नहीं है जिसमें या तो बैंक का नाम हो या छूट का नाम हो, बिना बैंक और छूट के जर्नल एंट्री हैं तो हमारी 1 खाने वाली रोकड़ बही बनेगी। यदि क्वेश्चन में सामान्य लेन देन के अलावा ऐसे लेन देन हैं जिनमें बैंक का नाम आया है, केवल एक नाम बैंक या केवल एक नाम छूट, या तो केवल एक नाम छूट का आया है या केवल एक नाम बैंक का, यानी सामान्य लेन देन प्लस बैंक या सामान्य लेन देन प्लस छूट, तो 2 खाने वाली बनेगी। और यदि क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सामान्य लेन देन है, बैंक भी है, छूट भी है, सामान्य भी हैं, बैंक भी है और छूट भी है, यानी तीनों है, तो 3 खाने वाली रोकड़ बही। ये इसके कुछ आधारभूत बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि रोकड़ बही कौन सी बही है जिसमें हम केवल नकद प्राप्ति या नकद भुगतान का लेखा करेंगे, उसको हम रोकड़ बही कहते हैं। रोकड़ बही में केवल नकद प्राप्ति और नकद भुगतान का लेखा किया जाता है। दूसरी बात, रोकड़ बही कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, एक साइड डेबिट साइड, एक साइड क्रेडिट। डेबिट साइड में प्रारंभिक शेष, मान लीजिए क्वेश्चन ने कहा कि 1 अप्रैल 2018 को आपको रोकड़ बही बनानी है और 1 अप्रैल 2018 को पिछले दिन का शेष 5000 है, यानी 31 मार्च 2018 को जब शाम को दुकान बंद की तो 5000 का शेष था जो 1 अप्रैल को
प्रारंभिक शेष कहलाएगा। तो एक तो डेबिट साइड में सबसे पहले प्रारंभिक शेष आएगा, 2 आता है यहाँ पे, जैसे खाता भी हम बनाते थे, यहाँ के सभी खातों में 2 लगता है, यहाँ के सभी खातों में 22। और दूसरा, कोई भी लेन देन ऐसा हो जिसमें नकद की प्राप्ति हुई है, पैसा प्राप्त हुआ है, माल बेचा, किराया प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, तो सभी लेन देन यदि ऐसे हैं जिनसे धन की प्राप्ति हुई है, उसको भी हम कौन सी साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। दूसरा पक्ष क्रेडिट पक्ष है, इसमें सभी नकद भुगतान, यदि आपको किसी लेन देन में भुगतान करना पड़ा है, आपके पास से धन गया है, तो नकद भुगतान क्रेडिट साइड में आएंगे, और अंत में अंतिम शेष जो निकाला जाएगा, जो बैलेंस हम निकालते हैं, जैसे खाता बही में खातों का शेष निकालते थे, वो अंतिम बैलेंस भी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। रोकड़ बही 4 प्रकार की है, 1 खाने वाली, 2 खाने वाली, 3 खाने वाली और खुदरा रोकड़ बही। यदि केवल सामान्य लेन देन है, किसी भी लेन देन में पूरे क्वेश्चन में बैंक या छूट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 1 खाने वाली बनेगी। बैंक और छूट में से एक शब्द का प्रयोग हुआ है तो 2 खाने वाली बनेगी। बैंक और छूट दोनों ही शब्दों के साथ लेन देन है तो 3 खाने वाली। खुदरा रोकड़ बही छोटे छोटे खर्चों के लिए बनाई जाती है, इस पर बात हम बाद में करेंगे। ये इसकी कुछ बेसिक विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। अपनी जो आपकी बुक है आपने ली हुई है, उसमें जर्नल का विभाजन करके एक चैप्टर है, उसमें रोकड़ बही के बारे में बुक से भी पढ़ें। कल को फिर इसका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।